दोस्तों आज हम जानेंगे कि हमारी बॉडी में नेचुरल हीलिंग प्रोसेस किस तरह से होता है। तो ये 5 पॉइंट है। पहला पॉइंट कि हमारी बॉडी में जो भी बीमारी है वो पहले लेस इम्पॉर्टेंट ऑर्गन से स्टार्ट होके मोर इम्पॉर्टेंट ऑर्गन की तरफ जाती है। दूसरी बात, हमारे डिस्चार्जेस बढ़ जाते हैं। तीसरी चीज़ जो है, हमें बुखार आता है। चौथी चीज़ जो है, हमारे रिफ्लेक्सेस बढ़ जाते हैं। और पांचवी चीज़ है, हमें पेन होता है, दर्द होता है। तो ये 5 चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो पहली चीज़ जो मैंने आपको बताया कि हमारी बॉडी में कोई भी तकलीफ जो होती है वो लेस इम्पॉर्टेंट से शुरू होकर मोर इम्पॉर्टेंट ऑर्गन की तरफ जाती है। जैसे कि कोई भी बीमारी पहले शुरुआत में वो हमारे स्किन पे आती है, और अगर हम स्किन के लेवल पे ही उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे तो वो बीमारी सिर्फ दब जाती है। जैसे कि आप कोई भी क्रीम लगाते हो, कोई भी ऑइंटमेंट लगाते हो और अंदर से उसको पूरी तरह से ठीक नहीं करते, उसका जो रूट कॉज है उसको अगर एड्रेस नहीं करते हो तो वो बीमारी और इम्पॉर्टेंट ऑर्गन की तरफ जाती है, जैसे कि लंग्स है, लीवर है, किडनी है, हार्ट है, ब्रेन है। और दूसरी चीज़ कि हमारी बॉडी के डिस्चार्जेस बढ़ जाते हैं। डिस्चार्जेस यानी क्या होते हैं, जैसे कि पसीना आना बढ़ जाता है। और जो हम लोग को सर्दी होती है, सर्दी में बहुत ज़्यादा नाक बहता है, लूज मोशंस होते हैं, वॉमिटिंग होते हैं। और जो भी कोई पहले से ही इरप्शन है, जैसे एक्जिमा है, सोरियासिस है, तो उसमें से भी जो डिस्चार्जेस है वो बढ़ जाते हैं। तीसरी चीज़ जो है कि हमें बुखार आता है। तो बुखार किस वजह से आता है, हमारी बॉडी में जब भी कोई फंगल इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, तो फॉरेन बॉडी हमारी बॉडी पे अटैक कर रही है। वायरस इन्फेक्शन होता है, फॉरेन बॉडी या एंटीजन हमारी बॉडी पे रिएक्ट कर रहे हैं, तो उसके मुकाबले हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ पैदा करती है और वहाँ पे जो है एंटीजन एंटीबॉडी की जो रिएक्शन चालू होता है उस वजह से बुखार आता है। तो यदि आप अगर कोई दवाई ले रहे हो, वो दवाई सिर्फ आपकी बुखार कम कर रही है, बुखार के लिए दवाई ले रहे हो, तो सिर्फ आपका जो है बुखार कम हो जाएगा, लेकिन इन्फेक्शन पूरी तरह से क्लियर नहीं होगा और वो इन्फेक्शन हो सकता है और इम्पोर्टेंट ऑर्गन की तरफ जाए। चौथी चीज़ जो है कि हमारे जो बॉडी के रिफ्लेक्सेस बढ़ जाते हैं, जैसे खांसी बहुत आती है या बहुत छींकें आती है, या हमारी जो आँख है वो ज़्यादा ब्लिंक करने लगती है। तो ये 3 लक्षण होती है। और पांचवी चीज़ है कि हमें दर्द होने लगता है। तो हमें अगर कहीं पे भी दर्द हो रहा है तो जानिए कि वो पार्ट में कोई तो प्रॉब्लम है। अगर वो प्रॉब्लम को हम ठीक ना करते हुए सिर्फ पेन किलर की गोली लेंगे तो वो सिर्फ पेन, आपका जो पेन महसूस करने की जो क्षमता है बॉडी की, सिर्फ वो कम हो रही है, लेकिन वो पेन जो है सिर्फ दब रहा है। वो पेन ठीक, वहाँ की जो प्रॉब्लम है वो ठीक नहीं हो रही है। तो अगर आप सिर्फ पेन दबाते रहोगे तो वो अंदर की प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ती रहेगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये जो पांचों चीज़ है, आप ये पांचों चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको बॉडी को समझने की कोशिश कीजिए और उसको नेचुरली हील करने के लिए उसको पूरी तरह से रूट कॉज से हील करने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।